पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु। हमें अनुपवास प्रार्थना का 13 दिन का शाम का सेशन में प्रभु हमें लेकर आया। प्रभु आज बड़ा सामर्थ्य हमारे बीच में प्रकट होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु हमसे बातें करना है, गीत गाकर प्रभु की आराधना करने के लिए सहायता कर। प्रभु की आत्मा हमारे बीच में कार्य करने के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु का नाम पे, आमेन, हालेलुया। हाथ उठाकर हम प्रभु का धन्यवाद करेगा। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर के रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर के रखा है। तेरी आत्मा से भागता मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भागता मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर के रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर के रहता है। तेरी आत्मा से भागता मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भागता मैं कहाँ जाऊँ। आकाश में चढ़ूँ तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर के रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर के रहता है। तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश में चढ़ूँ तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर के रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर के रहता है। तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ। लहरों पे चलूँ तो तू वहाँ है, तूफान में गिरूँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर के रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर के रहता है। तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश में चढ़ूँ तो तू
अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर घेरता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर घेरता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। शिखारा बाले मारा थारे बालाबा राबा ने खेले बाला बारा माला गारागा। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। उसने दागरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने दागरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अत्मुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अत्मुआ पड़ा, उसने दागरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। सोना और चांदी न हीरा और मोती, दिल ही को मांगा यीशु। सोना और चांदी न हीरा और मोती, दिल ही को मांगा यीशु। शोहरत को देखा न पद को भी देखा, पर दिल ही को मांगा यीशु। शोहरत को देखा न पद को भी देखा, पर दिल ही को मांगा यीशु। मैं तो ना ढूंढा उससे, पर यीशु ने पाया मुझे, प्रेम से खींचा मुझे, गले से लगाया मुझे। मैं तो न ढूंढा उसे, पर यीशु ने पाया मुझे, प्रेम से खींचा मुझे, गले से लगाया मुझे। मेरा यीशु मेरा, मेरा यीशु मेरा यीशु। सोना और चांदी न हीरा और मोती, दिल ही को मांगा यीशु। शोहरत को देखा न पद को भी देखा, पर दिल ही को मांगा यीशु। मैं तो ना ढूंढा उसे, पर यीशु ने पाया मुझे, प्रेम से खींचा मुझे, गले से लगाया मुझे। मैं तो न ढूंढा उसे, पर यीशु ने पाया मुझे, प्रेम से खींचा मुझे, गले से लगाया मुझे।
दाग्रस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाग्रस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अत्मुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अत्मुआ पड़ा, उसने दाग्रस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। हालेलुया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। रिबाना रबसिया दलारिया। हालेलुया। इतना लोग खुशी से बोल सकता है मैं यीशु को पा लिया। हालेलुया 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 हालेलुया। रिबसिया देरिया शाबा रबाला रगसिया दलारी गना रबसिया देरिया शाबा बाबा रबसिया दलारी शाबाना बाला रगसंदला रमाना रिखारंदलारिया। हालेलुया हालेलुया। मैं यीशु को पा लिया। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया खुशी से। हालेलुया 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 हालेलुया। रिबा बाबा रबासिया थेरे रेबाला रगस्यंदलारिया। हालेलुया हालेलुया। कभी कभी हम हमारा जिंदगी का परेशानियों को देखकर हम सोचता है हालेलुया हमारा जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानी है, लेकिन ऐसा नहीं, हम यीशु को पा लिया है। हालेलुया। यीशु हमारा शांति दादा है। हालेलुया। सबसे बढ़कर हमको जिंदगी में शांति चाहिए। हालेलुया। यीशु हमारा शांति देने वाला है। हालेलुया। हमको आनंद जीवन देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत कुछ लोग यीशु का नहीं जानता है, यीशु को नहीं जानता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उनका जिंदगी नाश में जाता है। हालेलुया। शैतान उसका जिंदगी को नाश करने के लिए सोचते रहता है। हालेलुया। बहुत कुछ लोग डिप्रेशन में रहता है, निराशा में रहता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमको बचाया। आज मैंने एक व्यक्ति से बात कर रहा था। हालेलुया। उसने मुझे बोला हालेलुया हालेलुया उसका मम्मी ने मर गया था। हालेलुया। बहुत छोटा साल में उसका मम्मी का डेथ हो गया। हालेलुया। उनका ब्रदर सिस्टर्स कोई भी नहीं है, उनका निराशा को शेयर करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में बिजी रहता है, ऐसा बोला था। हालेलुया। उनको यीशु को नहीं जाना, वो यीशु को नहीं जानता है। उनका जिंदगी को शांति मिलने के लिए वो इधर उधर भागता है, मुक्ति के लिए सब कुछ करता है। उनको यीशु मसीह को नहीं जानता है। हमको कितना सौभाग्य मिला है, हम यीशु को जानता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने हमारा जिंदगी को बचाया। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद से ऊंचा स्वर में हालेलुया बोलिए, धन्यवाद बोलिए। हालेलुया। वो बहुत कुछ निराशा से बात कर रहा था। उसका जिंदगी में वो मेरे से बात किया, अकेला बैठेगा तो दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता है, इसलिए बहुत कुछ एक्टिविटीज में अपने आप वो एंगेज करते रहता है। हालेलुया। फिर भी इतना शांति नहीं मिलता है, थोड़ी टाइम के लिए वो भूल जाता है बस। लेकिन यीशु मसीह हमारा जिंदगी में आया है तो थोड़ी टाइम के लिए शांति नहीं है, हमेशा के लिए वो शांति देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन जल का नदी से हमारा जिंदगी को वो हालेलुया भरता है। हालेलुया। उसका फुलनेस। हालेलुया हालेलुया। उसका जीवन से हमको भर देगा, उसका शांति से हमको भर देगा। हालेलुया। उसको खुशी से हमको भर देगा। कितना लोग यीशु के बारे में दूसरों से बोलेगा, कितना लोग तैयार है? हालेलुया है। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, कितना लोग बोलेगा? हालेलुया हालेलुया। बहुत कुछ लोग डिप्रेशन में रहता है, बहुत कुछ लोग सुसाइड करने के लिए सोच में रहता है। हालेलुया। हमको नहीं पता है, काम करने वाला जगह पे, हमारा पड़ोस में, हमारा
जान पहचान में। हालेलुया। परमेश्वर आपका रास्ते में ऐसे लोगों को लेके आएगा, आप मुंह खोलकर बोलना, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो उस एक लाइन उसका उनका जिंदगी को चेंज हो जाएगा, उनका जिंदगी को, उनका लाइफ को चेंज कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिबाना बशांदला रेगेरिया रमाना संदलारिया शाबा बाबा रबासिया थेरे रे बाला बना बरबसियांदलारिया। उनका घर में बहुत कुछ पूजा का बहुत कुछ रखा है, फिर भी उनको शांति नहीं मिला। बहुत कुछ मनुष्य देवता का फोटो रखा है, फिर भी उनको शांति नहीं मिला, क्योंकि वो शांति देने वाला यीशु मसीह को नहीं जाने, इसलिए। हालेलुया। कितना लोग बोलेगा, कितना लोग समर्पण के साथ बोलेगा, मैं तैयार हूँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कितना लोग तैयार होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिबसिया मना शांदले। हालेलुया। मन को शांति मिलने के लिए लोग बहुत कुछ करता है, हमको पता नहीं हम स्वर्ग में रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ा आशीष ये है अब यीशु मसीह को जान लिया। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद बोलिए, धन्यवाद बोलिए। रबसिया नरबशंदलारिया। आप घर से अकेला होगा, लेकिन परमेश्वर का वायदा है आप अकेला हो तो भी पूरा परिवार आपके साथ यीशु मसीह को आराधना करने के लिए आएगा। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वायदा हमेशा के लिए हाँ है, ना नहीं। हालेलुया। हमेशा के लिए यस है। हालेलुया। वो ऐसा ही होगा। हालेलुया। वो बदलता नहीं। हालेलुया। रिबा बाशाका रमसी अंदलारिया। हालेलुया, हालेलुया। इसी दिनों में हम ऐसा वाला लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हमारा प्रार्थना में ऐसा वाला लोगों के लिए हमेशा याद करना। हालेलुया, हालेलुया। जो मन के तकलीफ में रहता है। हालेलुया। मेंटल प्रॉब्लम्स के बीच में, मानसिक तौर पर, मानसिक बीमारियों के, मानसिक टेंशन में, मन की टेंशन के बीच में रहने वाला, फैमिलीज के ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर, उस जिंदगियों का ऊपर हम प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जहाँ रहता है उस देश के लिए आप प्रार्थना करना। शाबा रबसियंदे रखला नबा रबसियंदलारिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिबा बाबा शाबा रबसियंदले। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। शागा रमसियंदेरिया शागा रबाला बाला रबानंदेरिया रगसियंदलारिया। हालेलुया, हालेलुया, हाल। पहले हम रॉयल अनॉइंटिंग देखेगा। दाऊद का जिंदगी में प्रभु कैसे उनको राजा कर कर अभिषेक किया है, और हम फिर देखेगा एलीशा को एलिया ने अभिषेक किया है। आमेन, हालेलुया। याजक के एक प्रोफेट है, भविष्यवक्ता को प्रभु अभिषेक किया है। तो पुराना नियम में अभिषेक करते प्रभु के लिए, आमेन, अलग मेरे लिए तुम अभिषेक करना, इसके मतलब प्रभु के लिए जिसके ऊपर अभिषेक का तेल गिर जाता है। आमीन। कल हम देखा हुआ जैसे आमीन, हालेलुया, निर्गमन की किताब में 3 अध्याय का वहाँ पे बेहतरीन, आमीन, हालेलुया, उत्तम सुगंध द्रव्य लेकर बनाया हुआ, आमीन, हालेलुया, अभिषेक का तेल, आमीन, मंदिर में निवास के अंदर जो कुछ उपकरण है, जहाँ जहाँ सेवकाई होते हैं वहाँ सब प्रभु के लिए अभिषेक करना, और याजक को वहां पे आरोन का खानदान से जो है उनको अभिषेक करना। तो सब जगह पे अगर आप देखेगा तो अभिषेक करने का मतलब मेरे लिए अभिषेक करना, इसके मतलब जिसके ऊपर अभिषेक का तेल गिरा है वो परमेश्वर का है। आमीन। आप मेरे साथ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आप भजन पढ़ने के समय में देख सकता है कि वो उससे मेरे लिए अभिषेक करना। आमीन, हालेलुया। पहले शमूएल, फर्स्ट शमूएल, पहले शमूएल का 16 अध्याय में आइए। 16 अध्याय में वहां पे दाऊद का अभिषेक के बारे में लिखा है। वहां पे 16 अध्याय का 3रा वचन के लास्ट में क्या लिखा है? 3रा वचन का लास्ट में, मैं तुम्हें दिखाने वाले को
मैं तुझे बताऊं, बताओ, उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। मेरी ओर से अभिषेक करना, मेरे लिए, हालेलुया, मेरी ओर से अभिषेक करना, हालेलुया, मेरी ओर से, मेरे लिए, परमेश्वर के लिए। वो उसका अर्थ ऐसा है, परमेश्वर के लिए। तो जिसके ऊपर अभिषेक का तेल गिरा है, आमीन, वो परमेश्वर के लिए है, वो परमेश्वर का है। आमीन। तेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, वो वचन कहता है, हालेलुया। रोमियो का पत्री 8 अध्याय का, रोमियो का पत्री उसका 8 अध्याय का, हालेलुया, वहां पे भी आप देख सकता है। रोमियो का पत्री 8 अध्याय में उसका 9वीं वचन का लास्ट सेंटेंस, 9वीं वचन का लास्ट भाग। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो, किसी में मसीह के आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। वो उसका जन नहीं। इसके मतलब किसी में, जिसमें पवित्र आत्मा, मसीह के आत्मा है, तो उसका जन है। हालेलुया। तो यहाँ पे अन्य भाषा बोलने वाला, आत्मा का अभिषेक पाया हुआ, पवित्र आत्मा से मोर लगाया हुआ, तुम परमेश्वर का जन है, तुम परमेश्वर का है, तुम्हारे परमेश्वर के लिए तुम्हें, आमीन, अलग किया गया है। तो हमारा आज का पॉइंट नंबर 1, मेरे लिए अभिषेक करना, मेरी ओर से अभिषेक करना। हालेलुया। तुम परमेश्वर का है। आमीन। सारे बोलना, मैं परमेश्वर का है, मेरा अभिषेक किया है, परमेश्वर की ओर से मेरा अभिषेक हुआ है। हालेलुया। तो आप यहाँ पे राजा का अभिषेक के बारे में देखने जा रहा है। शाऊल राजा का गलती करने के कारण शाऊल राजा को उस राजा पद से हटाकर वहां पे दाऊद को अभिषेक किया। हालेलुया। अभिषेक गिरा हुआ अभिषिक्त दास था शाऊल। आमीन। हालेलुया। अभिषेक गिरा हुआ अभिषिक्त दास है शाऊल राजा, इस्राएल का पहले राजा शाऊल। उस शाऊल राजा ने परमेश्वर का आज्ञाकारी ना करने के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण, आज्ञा ना मानने का कारण क्या हुआ? हालेलुया। उनको उस पद से निकाल दिया गया। उसके उस जगह पर दाऊद का परमेश्वर अभिषेक करने जा रहा है। हालेलुया। 16 अध्याय का आमीन, पहले वचन, दूसरा वचन, पहले शमूएल उसका 16 अध्याय का, 1 शमूएल उसका पहले और दूसरा वचन हम देखेगा। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भरकर चल। मैं तुझको बेथलेहेम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। आमीन। शमूएल बोला बस हालेलुया। उसके बाद हालेलुया, तीसरा वचन पढ़ो। और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है। और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। हालेलुया। सिंग में तेल लेकर निकलो। आज बेथलेहम में एक राजा को अभिषेक करना है। यिशै का घर में मैंने एक राजा को देखा है, राजा के लिए चुना है। मैं तुम्हें दिखाने वाले को
तुम अभिषेक करना, मेरे ओर से अभिषेक करना। बहुत गंभीर बात है। हालेलुया। सबसे पहले एक आदमी को अभिषेक करना है तो अभिषेक करने के लिए एक आदमी चाहिए। वो परमेश्वर का याजक होगा, परमेश्वर का प्रोफेट होगा, वो परमेश्वर का ओर से है। हालेलुया। अभी हमें आत्मा में अभिषेक करता है परमेश्वर, यीशु हमें आत्मा में अभिषेक करता है। आज हालेलुया। पुराना नियम में अभिषेक का तेल सिंग में लेकर, एक सिंग में इतना काउंट हालेलुया तेल रखकर, इस अभिषेक तेल लेकर हालेलुया याजक जिससे अभिषेक करना है उसके पास जाकर उसके तेल उसके सिर से उंडेल देगा। इस तेल सिर से उंडेलने के बाद बोलेगा, मेरी ओर से मैं तुम्हें अभिषेक किया, यहोवा परमेश्वर के लिए मैं तुम्हें अभिषेक किया, इस्राएल के राजा बनने के लिए मैं तुम्हें अभिषेक किया। हालेलुया। कितने लोग समझ में आ रहे हैं? रिबादना रबस्य अंदर इस्राएल का राजा बनने के लिए आमीन, सिंग से तेल भरकर निकलना। तो यहाँ पे दो बात आप देख सकता है। हालेलुया। दाऊद का अभिषेक हुआ, दाऊद को अभिषेक करने के लिए शमूएल को परमेश्वर इस्तेमाल किया। आज किसी अभिषिक्त दासों को अभिषेक करने के लिए आमीन इसके अंदर से सेवक निकलना है। हालेलुया। लगभग हालेलुया 6 साल पहले की बात है, परमेश्वर इस वजन से मेरे से बात किया। हालेलुया। मेरे लिए परमेश्वर ने बोला, तुम सिंग में तेल लेकर निकलो, मैं तुम्हें दिखाने वालों को अभिषेक करना है। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे सामने बैठने वाला तुम्हें मैं अभिषेक करना चाहता हूँ, नियुक्त कराना चाहता हूँ, अपॉइंटमेंट लेटर देना चाहता हूँ। प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा, प्रभु तुम्हें हालेलुया प्रभु की ओर इस्तेमाल करेगा। रब शांदरे रिगादा नबस्यांदरे। हालेलुया। अपना अभिषेक का तेल उंडेलना चाहता है। आमीन। प्रभु तुम्हें सामर्थ्य के साथ आमीन तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। आज कितने लोग प्रार्थना करेगा, प्रभु मुझे भी इस्तेमाल करो, प्रभु मुझे भी अभिषेक का तेल गिरना है। हालेलुया। नियुक्त काम के लिए प्रभु मुझे अलग करो। आमीन। मैं इस इस्राएल का राजा बनने के लिए प्रभु दाऊद के अभिषेक किया। आमीन। उसके लिए याजक को इस्तेमाल किया। रिबादना रब शांदरे रगदा अल्थुना रब शांदरे रिबादना रब शांदरे रिदा रगदाना ला रब शांदरे। हालेलुया। यीशु के नाम पे, यीशु के नाम पे शांदरे रबादना रब शांदरे। आज मुझे सुनने वाले, प्रभु तुम्हें अभिषेक करना जा रहा है। आमीन। हालेलुया। इस्राएल का राजा मतलब अधिकार का एक सेवक आई प्रभु तेरे हाथ में देना चाहता है। कितना लोग चाहते हैं अधिकार के साथ मुझे इस्तेमाल होना है। रोगों के ऊपर अधिकार, हालेलुया, दुष्टात्मा के ऊपर अधिकार, बीमारियों के ऊपर अधिकार, हालेलुया, अंधकार का ताकतों के ऊपर अधिकार। आमीन। अधिकार के साथ बोलेगा। आमीन। स्पिरिचुअल अथॉरिटी का इस्तेमाल करने के लिए, हालेलुया, आत्मा मंडल में चेंज लेकर आने के लिए, अपने और बोलने के समय में भी शांदरे रिबादना रबस्यांदरे अल्थुना रबशादरे रे रे। बड़ा एक यीशु मसीह के नाम पे एक सेवक आई प्रभु आज रात में तुम्हारे ऊपर देना चाहता है। रिदान अबशादरे। कितने लोग चाहता है, हालेलुया, विश्वास के साथ उसको रिसीव करो। आमीन। हालेलुया। रिलीजिंग, हालेलुया, उसको रिलीज करो अंदर से। रबाशादरे। आत्मा का सानिध्य से भरपूर ओ रबाबाला रबशागदे रिबादना रबा। एक राजा की अभिषेक, राजा का अभिषेक, रॉयल अनॉइंटिंग, अधिकार का सेवक, अधिकार का आमीन आमीन स्पिरिचुअल अथॉरिटी का रिबादना, बाहर आने वाले जैसे, देखने वाले जैसे, अल्थुना मना रगदे रिगा शांदरे। देशों के ऊपर, हालेलुया, इलाके के ऊपर, गेलियों के ऊपर अधिकार का सेवक हैंड ओवर करना चाहता हूं जीसस ने। रिबादना। दाऊद को प्रभु हालेलुया आशीष किया, दाऊद को प्रभु अनॉइंटिंग किया।
आमेन, हालेलुया। कैसे किया? 13 वचन पढ़ लीजिए, कैसे किया? 13 वचन प्रभु दिखाया हुआ, 12 और 13 वचन, 12 and 13। तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया। भीतर ले आया। उसके तो लाली हाँ झलकती थी हाँ और उसकी आंखें हाँ सुंदर हाँ और उसका रूप हाँ। सुठौल था। आमेन। आगे तब यहोवा ने कहा, यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। इसका अभिषेक कर। दाऊद है ये। यही है। उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने हालेलुया। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके बाइयों के मध्य में उसका बाइयों का मध्य में उसका अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। हालेलुया। यहोवा की आत्मा बल से उतरता रहा। हालेलुया। यहाँ पे 3 बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। पहले बात, यहोवा दिखाया दाऊद है राजा। हालेलुया। शाऊल को हटा दिया, दाऊद को अभिषेक करने के लिए। ये है दिखाने, वो यहोवा जिसको दिखाया वो आमीन हालेलुया बहुत सेलेक्टिव है। आमीन बहुत आमीन इसको मैंने चुना है मेरे राजा कर ऐसे अभिषेक किया। आज प्रभु तुम्हें चुना है। हालेलुया। दूसरा, अपना भाइयों का मध्य में, तेरा घर के अंदर, तेरा रिश्तेदारों का सामने प्रभु तुम्हें राजा कर अभिषेक करेगा। हालेलुया। प्रभु तुम्हें आदर करेगा। रब शानदार है। प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा। आमीन। उस घर के अंदर लगभग 7 भाइयों के बीच में आमीन कोई भी आमीन देख नहीं रहा था। अरे ये तो यार आमीन भेड़ बकरियों को चलाने वाले एक लड़का, उसको बुलाकर प्रभु उसको आमीन क्या किया? अभिषेक किया। हालेलुया। आज तुम्हारे ऊपर तुम हालेलुया निकम्मा होगा, लोगों का दृष्टि तेरे ऊपर नहीं पड़ा होगा, लोग इससे नहीं होगा, नहीं, प्रभु तुम्हें अभिषेक किया है। हालेलुया। प्रभु का अभिषेक तेल तुम्हारे ऊपर गिरा है। यस रिम्बी सिस्टर, आमीन। प्रभु के अभिषेक, निकम्मा बोलने वाला जगह पर प्रभु तुम्हें अभिषेक किया है। हालेलुया। हालेलुया। निकम्मा बोलने वाले जगह पर प्रभु तुम्हें अभिषेक किया है। हालेलुया। यहोवा के लिए अभिषेक किया है, यहूदा में अभिषेक किया है, इस्राएल के लिए अभिषेक किया है। आमीन। तो यहाँ पे हमें परमेश्वर का दास तेल का सिंगल से लेकर तेल डालकर उनको अभिषेक किया। उसी दिन से पवित्र आत्मा उनके ऊपर सामर्थ्य के साथ उतरते आया। उसी दिन से उनका लाइफ चेंज हो गया। उसी दिन से वो आत्मा का सामर्थ्य में चलना शुरू हो गया। कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया। अभिषेक जैसे गिरा, आत्मा का सामर्थ्य उसी दिन में, उसी वक्त उसका लाइफ चेंज हो गया। अभी तक भेड़ बकरियों को चलाने वाला, जंगल में पड़ा रहने वाला एक लड़का, निकम्मा लड़का रहे, हालेलुया, घर का काम करने वाला, आज से वो प्रभु के नजर में राजा है। आमीन। आज से जिस समय अभिषेक का तेल गिरा, जिस समय आमीन राजा का अभिषेक गिरा, उसी समय से वो राजा है। स्वर्ग का नजर में वो राजा है, स्वर्ग का नजर में तुम राजा है। हालेलुया। परमेश्वर का दृष्टि में तुम राजा है, प्रभु का दृष्टि में वो राजा है, क्योंकि उसको राजा कर अभिषेक किया है। आमीन। हालेलुया। उसको राजा कर अभिषेक किया है। प्रभु का दृष्टि में वो राजा है। आमीन। और हालेलुया। लेकिन आमीन शाऊल उसी समय में भी राजा था। शाऊल का मौत नहीं आया, नहीं तो ये शाऊल अभी भी जिंदा है। लेकिन लोगों का दृष्टि में शाऊल राजा है, लेकिन स्वर्ग का दृष्टि में दाऊद राजा है। स्वर्ग की दृष्टि में शाऊल को हटा दिया,
और दाऊद हालेलुया शाऊल का सामने से भाग रहा है, हमेशा भागते रहा, लगभग पहले शमूएल कदम होने तक, शाऊल का मृत्यु तक वो भागते रहा। आमीन। वो गढ़ों में, आमीन हालेलुया, जंगल में भागते रहा, वो आमीन यहूदी छोड़ के भागा, हालेलुया, प्राण को बचाने के लिए भागते रहा, लेकिन स्वर्ग का सामने वो राजा है। अभी तुम लग रहा होगा अरे हालेलुया क्या अभिषेक, अभी मैं भाग रहा हूं, अभी मैं परेशान में हूं। हालेलुया, दुनिया का दृष्टि में तुम भाग रहा होगा, लेकिन स्वर्ग का दृष्टि में तुम राजा है, वो नहीं, शाऊल नहीं, दाऊद राजा है। कितने लोगों को अर्थ समझ में आया? आमीन। दुनिया का नजर में हालेलुया शाऊल राजा होगा, लेकिन स्वर्ग का दृष्टि में, स्वर्ग का नजर में दाऊद राजा है। चाहे वो बालक हो, चाहे वो जंगल में हो, इस्राएल के राजा दाऊद है। आमीन। प्रभु उसको अभिषेक किया है। दूसरे शमूएल का दूसरे अध्याय का 14 वचन 4 दूसरा शमूएल उसका 2:4 यहूदा में दाऊद का अभिषेक हुआ। तब यहूदी लोग गए और वहाँ दाऊद का अभिषेक किया कि वो यहूदा के घराने का राजा हो। हालेलुया। देखो हालेलुया, दुनिया का नजर में हालेलुया शाऊल राजा था। शाऊल का मरने के बाद यहूदी लोग आकर यहूदा का राजा कर आमीन दाऊद को अभिषेक किया। पहले शमूएल 16 अध्याय में स्वर्ग का दृष्टि में आमीन प्रभु उनको अभिषेक किया। हालेलुया। लेकिन दुनिया उसको राजा के तौर पर मानने के लिए लगभग हालेलुया सालों पड़ा था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं हालेलुया स्वर्ग की दृष्टि में उसी समय से वो राजा है। मैंने हालेलुया बहुत सारे मैसेजेस में से देखा लेवल ऑफ अनॉइंटिंग। दाऊद 16 अध्याय में अभिषेक वो फर्स्ट लेवल अनॉइंटिंग है। हालेलुया। यहूदा का अभिषेक ये सेकंड लेवल अनॉइंटिंग है। आमीन। उसके बाद आप देखो 5 अध्याय का तीसरा वचन में इस्राएल का राजा कर अभिषेक किया। हालेलुया। सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाजा बांधी और उन्होंने इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। तो अभी पूरा इस्राएल के राजा बनने के लिए दूसरे शमूएल का 5 अध्याय का 3 वचन तक वेट करना पड़ा। मतलब सालों वेट करना पड़ा कि इस्राएल का राजा कर अभिषेक होने के लिए। बोलने का मतलब मैंने प्रचारों में सुना है, लोग सिखाता भी है कि देयर इज 3 टाइप्स ऑफ अनॉइंटिंग। यहाँ पे 3 लेवल्स ऑफ अनॉइंटिंग, 3 लेवल का अनॉइंटिंग। लेकिन मुझे समझ में आया जिस समय अभिषेक का तेल गिरा है उसी समय से वो राजा है। हालेलुया। हालेलुया। शायद वो उसको लिटरली राजा बनाने के लिए लोग आकर बनाने के लिए शाऊल का मृत्यु तक वेट करना पड़ा। हालेलुया। लेकिन अभिषेक है, परमेश्वर अभिषेक किया है। खुदा का दास तेल का सिंग का तेल उसके सिर के ऊपर जिस समय में गिरा है, चाहे वो बालक हो, यहूदा का और इस्राएल का राजा दाऊद है, वो स्वर्ग डिसाइड किया है 16 अध्याय में ही। आमीन। बोलने के मतलब जिस समय प्रभु के आत्मा तेरे अंदर आया उसी समय से प्रभु का दृष्टि में तेरे अंदर अधिकार का और याजक का, रॉयल एंड
प्रीस्टहुड अनॉइंटिंग आ चुका है, राज पदधारी आमेन याजक लोगों का आमेन प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग तेरे अंदर आ चुका है। हालेलुया। मैनिफेस्टेशन बाद में होगा, प्रकटीकरण बाद में होगा। आमीन। तुम विश्वास करने लायक होगा, तुम प्रार्थना करने लायक हो, लेकिन जो चीज आना है वो तुम्हारे अंदर आ चुका है। आज का मैसेज मेरा इतना ही है। आमीन। जो चीज प्रभु को जो डालना है वो तुम्हारे अंदर है। कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया। जो अनॉइंटिंग है वो तुम्हारे अंदर आ चुका है। रब शानदार है। हालेलुया। प्रकटीकरण के लिए समय लेगा, नहीं तो रिलीज होने के लिए तुम आमेन तुम विश्वास नहीं किया, तुम उसको समझा नहीं है तो वो प्रभु का गलती नहीं है। तुम वेट कर रहे हो तो वो प्रभु का गलती नहीं है। वो हालेलुया अनॉइंटिंग ऑलरेडी हो चुका है, अभिषेक ऑलरेडी हो चुका है। वो पहले समय खुदा का दास शमूएल आमेन तेल का सिंग उठाकर बोलो, परमेश्वर बोला यही है वो, उसे अनॉइंट करो। उसी समय से आत्मा सामर्थ्य से उतरना शुरू हो गया। उसी समय से वो अलग है परमेश्वर के लिए। उसी समय से वो राजा है परमेश्वर। मैं एक राजा को देखा है। कितने लोगों को समझ में आया? जिस समय तेरे ऊपर आत्मा उंडेला उसी समय से प्रभु तुम्हें अनॉइंटिंग हो चुका है। अभी तुम वेट कर रहा होगा, अभी तुम भाग रहा होगा, आने वाला समय पर हमें प्रकट करने वाला जैसे तेरा अनॉइंटिंग का मैनिफेस्टेशन होगा, तेरा अभिषेक का प्रकटीकरण होगा। हालेलुया। विश्वास करो, आज मैं उसको बाहर निकालना चाहता हूं, आज मैं उसको दिखाना चाहता हूं। तेरे अंदर आया हुआ अभिषेक मैनिफेस्ट प्रकट से केवल अन्य भाषा बोलकर ताली बजाकर जाने के लिए नहीं है। इस सामर्थ्य के साथ एक जिंदगी है, इस सामर्थ्य के साथ एक सेवकाई है, इस सामर्थ्य दिखाने वाला है। यहूदा में हालेलुया इस्राएल में दिखाया हुआ जैसे आने वाला समय हालेलुया चर्च इसको दिखाने के लिए जाएगा। तुम्हारे देश में लुधियाना में, जलंधर में, बठिंडा में, बिशियाना में, जहां जहां तुम है वहां वहां प्रभु के आत्मा के सामर्थ्य का अनॉइंटिंग अभिषेक तुम्हें दिखाना है। हालेलुया। कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार सुबह शाम दोपहर में प्रार्थना करते बैठे रहो, बैठे नहीं। हालेलुया आमेन। इट इज गोइंग टू बी मैनिफेस्ट। वो जाकर आमेन प्रकटीकरण होना है। ये प्रकट होना चाहता है। कितने लोग मेरे साथ रिबादना रबस्यंदर आया हुआ गिरा हुआ अभिषेक का तेल का सामर्थ्य से उतरा हुआ आत्मा का सानिध्य इसी दिनों में प्रकट होना है। 21 डेज उपवास प्रार्थना पूरा होने से पहले प्रोफेसी होना शुरू करना है, दर्शन देखना शुरू करना है, परमेश्वर का आवाज पहचानना शुरू करना है, रोगियां चंगा होना है, मुर्दे जी उड़ना है यीशु के नाम पे, दुष्ट कुष्ठ रोगी चंगा होना है, शानदार ठीक होना है, शुद्ध होना है, रिबाधना रगस्यांदर यीशु के नाम पे। अभी सोच रहे होगा यार हमारे हाल बुरा है, ये सब करने के लिए हमारे जिंदगी में हमारे हाल बुरा है। आप पहले तो हमारे जिंदगी ठीक करे, उसके बाद सोच रहा है ना, सोच रहा है ना। यीशु के नाम पे मैं कहना चाहता हूं दाऊद भी ऐसे सोचा था भागने के समय। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग का दृष्टि में प्रभु के आत्मा उतरा है, अनॉइंटिंग हो चुका है। हालेलुया। कुछ लोग सोचे यार आमेन मेरा स्वभाव ठीक करने के बाद मैं करता है, नहीं तो मेरे रोग ठीक होने के बाद ये सब करता है। पहले तो यार हम निकले उसके बाद दूसरे के बारे में सोचता है। हालेलुया। दाऊद भागते गया लेकिन स्वर्ग बोला है, स्वर्ग दाऊद के अंदर राजा को देखा है। तुम अपने बारे में देखता है तो अपने जैसे मत देखो, तुम देखना है तो स्वर्ग देखने वाले जैसे देखो। स्वर्ग देखा है दाऊद के अंदर इस्राएल के राजा को। कितने लोग को समझ? अभिषेक का पावर ऐसा है, अभिषेक का पावर ऐसा है, अभिषेक का सामर्थ्य ऐसा है। स्वर्ग देखा है उसके अंदर राजा को। लेकिन
दाऊद तो भागते जा रहे, भागते जा रहे, भागते जा रहे, शाऊल का सामने से भागते जा रहे, लोगों का सामने से भागते जा रहे। आमीन। दाऊद बोले सब कुछ सही है, लेकिन हमारा प्राण तो बच जाए। हालेलुया। तुम भाग रहा है तो तुम्हें मैं एक वाणी बताना चाहता हूं, तेरे अंदर एक सामर्थ्य गिरा है। तुम निराशा में नहीं जाना। प्रभु इस राजा को, तेरे अंदर का अभिषेक को देखता है, चाहे वो राजा का अभिषेक हो, चाहे वो प्रोफेट का अभिषेक हो, चाहे वो याजक का अभिषेक हो, प्रभु के लिए, प्रभु की ओर से गिरा है तो वो प्रभु देखा हुआ अभिषेक है। हालेलुया। कुछ लोग सोच रहे हैं यार इस परेशानी के बीच में, रिबाधना रबस्या अंदर, इस समस्या के बीच, रोग के बीच में, ये हमें झगड़ा के बीच में मैं कैसे हो सकता? ठीक नहीं। हमें मैं कोशिश करता हूं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। कोशिश करता हूं, पाप से बचने के लिए हो नहीं पाता है। बार बार गलतियां बार बार हो जाता है। हालेलुया। स्वर्ग तुम्हारे अंदर एक राजा को देखा है, स्वर्ग का अनॉइंटिंग तुम्हारे ऊपर है। प्रभु के नजर में तुम धर्मी है, क्योंकि तुम्हारा धार्मिकता नहीं है, यीशु का धार्मिकता है। यीशु में विश्वास किया हुआ तुम्हारे अंदर प्रभु की आत्मा उंडे, अभिषेक तुम्हारे अंदर उंडेल रहा है। तुम भाग रहा होगा, तुम रो रहा होगा, तुम थक चुका होगा। हालेलुया। यस, हालेलुया। इस अभिषेक मैनिफेस्ट होने जा रहा है, इस अभिषेक प्रकट करने जा रहा है। आने वाला समय में बड़ा सामर्थ्य के साथ, बड़ा शक्ति के साथ, यहूदा में देखने वाले जैसे, इस्राएल में देखने वाले जैसे, पिछले दिनों में ईसाई का घर के अंदर हालेलुया किसी का छुपा छुपा कर गिरा हुआ अभिषेक का तेल बाद में काम आया हुआ जैसे, चंदरे रिबादना रबस्यांदरे, तेरे प्रार्थना के कमरे के अंदर, तेरे चर्च का हॉल के अंदर, ज़ूम मीटिंग के अंदर, आमीन हालेलुया, गिरा हुआ अभिषेक का सामर्थ्य आने वाले समय में बाहर दिखना जा रहा है। कितने लोग को समझ में आया? आने वाले समय में हालेलुया, टाइम हालेलुया, बोला हुआ वादा वो पूरा होने जा रहा है। चाहे भाइयों के बीच में, चाहे ईसाई के सामने, चाहे घर के अंदर छुपा कर हालेलुया दाऊद को आमीन शमूएल भविष्यवक्ता ने, याजक ने अभिषेक किया हुआ है। अभी वो यहूदा का सामने आने जा रहा है, अभी इस्राएल का सामने आने जा रहा है, आज दुनिया का सामने आने जा रहा है। मैं भविष्यवाणी करता हूं, हालेलुया, एक वाणी बताना चाहता हूं, तुम लोगों का सामने हालेलुया सेवक के समान राजा का अभिषेक के साथ खड़ा हो जाएगा। यीशु का नाम पे रिबादना रबस्यांदरे। थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा। इस वचन के साथ प्रभु तुम्हें आशीष